स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। आज नया टॉपिक में हम लोग नॉर्टन थ्योरम की बात करेंगे। पिछले में हम लोग थेवेनिन थ्योरम की बात की थे, अब हम लोग नॉर्टन थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है, देखिए नॉर्टन थ्योरम्स। अब नॉर्टन थ्योरम्स की अगर हम बात करें तो नॉर्टन थ्योरम्स हमारा जो थेवेनिन थ्योरम है उसी के इक्विवेलेंट होता है, उसी के तरीके का होता है। स्टेटमेंट उसका और इसका नॉर्टन का और थेवेनिन का एज वेल एज सेम होता है। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और वर्किंग भी हमारा सेम होता है। डिफरेंस बस ये होता है कि उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स निकालते हैं, इसमें हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट कहता है, ये भी स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी टू टर्मिनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक करंट शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स तथा उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा लीनियर नेटवर्क है, कोई भी लीनियर नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे टर्मिनल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या एम्पिडेंस कह सकते हैं, तो उसको ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें केवल और केवल एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के द्वारा हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यही इसका स्टेटमेंट है। और इसका जो हमारा सर्किट डायग्राम बनता है वो हमारा एक करंट सोर्स, एक आर इक्विवेलेंट और ये हमारा लोड। अब जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं वो हमारा नॉर्टन करंट होता है। तो इसमें भी हमारा जो होता है, इसमें जो होता है, देखिए अगर हम आई एल की बात करेंगे तो इसमें हम करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लोड रहे आर एल तो हम आई एल निकालने के लिए आई एन टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच पे करंट निकालना है, तो हमें आर एल में निकालना है तो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट अपन दोनों का सम, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। तो इस तरीके से हम इस सर्किट में लोड करंट को फाइंड आउट कर देते हैं। तो अब देखिए हम लोग स्टेप सीखते हैं कि कितने, जैसे उसमें 4 स्टेप थे वैसे इसमें भी 4 स्टेप है। ठीक है, तो इसके भी 4 स्टेप कैसे हैं, क्या क्या करना है, ये चीज को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए जो हमारा नॉर्टन थ्योरम्स कहता है, ठीक है, वो स्टेप फर्स्ट में क्या करना होता है, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है उसको शॉर्ट सर्किट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, शॉर्ट द लोड, लोड को हमें शॉर्ट कर देना है। जिस ब्रांच में हमारा करंट निकालना होता है उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट के द्वारा हम कन्वर्ट कर देते हैं। स्टेप 2 कहता है हमारा, अब देखिए जो हमारा जिस ब्रांच को शॉर्ट करते हैं हम, जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसमें हम नॉर्टन करंट निकालते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट देखिए जिस ब्रांच को हम शॉर्ट करते हैं उस ब्रांच में शॉर्ट सर्किट करंट को निकालते हैं। फिर जो तीसरा स्टेप है, अब देखिए तीसरा स्टेप आपका जो थेवेनिन थ्योरम का था वही हो जाता है, कैलकुलेट द लोड की तरफ से देखते हुए
हम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। फिर स्टेप 4 कहता है हमारा ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एंड फाइंड द लोड करंट। ठीक है, अब देखिए हमारा जो चौथा स्टेप कहता है वो क्या कहता है, ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एंड फाइंड द लोड रेजिस्टेंस, तो लोड करंट। तो इस 4 स्टेप में हम नॉर्टन थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए हम एक कोई भी क्वेश्चंस को लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। मान लीजिए हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का जो हम नॉर्टन में सर्किट इस्तेमाल किए थे उसी सर्किट को लेके हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या वो करंट हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई थिंक आपको याद होगा ये हमारा क्वेश्चन है और कह रहा है कि 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में हमें ज्ञात करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट हमारा नॉर्टन के थ्रू करंट के वैल्यू को ज्ञात करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है हमारा, स्टेप फर्स्ट क्या रहता है, रिमूव द लोड शॉर्ट करके, मतलब थ्रू शॉर्ट, मतलब शॉर्ट द लोड। तो हमारा फिगर क्या हो जाएगा, अब देखिए पहला स्टेप में हम शॉर्ट कर दिए तो इसको, और इस ब्रांच में हमारा मान लीजिए आई नॉर करंट बह रही है और इसी को हमें कैलकुलेट करना है स्टेप सेकंड में। ठीक है, तो हमारा स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द आई नॉर। ठीक, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें करें इक्वेशन लगाएंगे, लूप लेंगे और एक लूप ये बन जाएगा, 2 लूप बनेगा। मान लीजिए हमारा टोटल करंट अगर इसमें आई आ रही है और इस ब्रांच में आई नॉर चली जा रही है तो इस ब्रांच में करंट क्या जाएगी, आई माइनस आई नॉर। ठीक है, अब देखिए आप लूप को इस डायरेक्शन में भी लेके कर सकते थे तो आई नॉर की वैल्यू ये वाली करंट और ये वाली करंट का एडिशन हो जाता है, बट हम एक ही साइड से करंट का डायरेक्शन मानते हुए चल रहा है। अब देखिए हम केवीएल लूप फर्स्ट लूप सेकेंड, अब देखिए लूप फर्स्ट और सेकेंड, तो हमें क्या करना है, अप्लाई केवीएल लूप फर्स्ट एंड सेकेंड। लूप फर्स्ट एंड सेकेंड में हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो अब केवीएल अप्लाई कर रहा है तो अप्लाई करिए, इक्वेशन बनाइए, 6 माइनस 2i, ठीक है, और बाकी तो हमारा यहाँ पे कुछ है नहीं, वोल्टेज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से 2i को उस साइड ले जाएंगे, 2i इक्वल टू 6, i इक्वल टू 3, ये हमारा i की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब देखिए लूप हम सेकंड ले रहे हैं, लूप सेकंड में, तो अब देखिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये हमारा लूप के डायरेक्शन में है, तो -4 इंटू आई माइनस आई नॉर हो जाएगा। देखिए इसमें पूरा करंट हमारा आई माइनस आई नॉर है, 4 इंटू माइनस, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो -12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 12 उस साइड चला जाएगा तो हम और इस -4 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू आई प्लस 4 आई नॉर इक्वल टू 12, ये हमारा हो जाएगा। तो यहां से 4 आई नॉर इक्वल टू 12 प्लस 4 आई, ये हमारा आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं, 4 आई नॉर
या आई एन ही कर लीजिए केवल, इक्वल टू कितना हो जा रहा है 12 प्लस 4 अब इसमें वैल्यू को हम रखेंगे तो 4in इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 इंटू आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 इंटू 3। अब देखिए ये देखिए in इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/4। in की वैल्यू हमारी 6 निकल के आ गई। ठीक है, तो अब देखिए आई नॉर की तो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है आर इक्वलेंट। तो आर इक्वलेंट निकालने के लिए हमारा स्टेप थर्ड क्या कहता है। अब देखिए हम स्टेप थर्ड में आते हैं, आपको दिख रहा होगा ये देखिए हमारा स्टेप थर्ड क्या कहता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू लोड की तरफ देखते हुए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको भी शॉर्ट कर देंगे और हमारा रेजिस्टेंस अब देखिए सेम सर्किट है तो वहां पे हमारा करंट की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी हमारा जो आर इक्वलेंट आया था वो हमारा 4 इंटू 2/4 प्लस 2 इक्वल टू 4 इंटू 2/6 इक्वल टू 4/3। इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आई एन की वैल्यू आ गया और आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब देखिए स्टेप 4 हमारा, स्टेप 4 देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करते हुए चले, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए अब हमारा स्टेप 4 कह रहा है ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट अगर हम सर्किट की बात करें तो ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये वैल्यू 4/3 आ रखी है, इसकी वैल्यू हमारी 6 आ रही है और इसमें हम लोड को कनेक्ट कर देंगे। लोड हमारा 4 ओम हो गया। अब देखिए आई एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सिंपल है, हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल ले लेंगे। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, आई एल इक्वल टू जिस ब्रांच में करंट निकालनी है, पहले तो टोटल करंट 6 लिख लेते हैं, आई एन इंटू जिस ब्रांच में निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का, यानी कि आर इक्वलेंट अपान दोनों का सम, आर इक्वलेंट प्लस आर एल, यही होता है। तो अब देखिए आई एन 6 इंटू वैल्यू रख देंगे 4/3 प्लस 4। अब देखिए कैलकुलेट करिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 4/3 अपान 4 प्लस 12/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या बचेगा 6 इंटू 4/16 4 6/4। अब देखिए 6/4 आई एल इक्वल टू 6/4 आया। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 जब 4 और 1.5 एम्पियर। तो आप देखे होंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारा जो 4 ओम का रेजिस्टेंस था उसमें करंट की वैल्यू हमारी 1.5 एम्पियर ही आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉर्टन के भी थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किए जिसमें सेम करंट आया। तो यानी कि हमारा पूरा का पूरा स्टेप सही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से नॉर्टन थ्योरम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्टन जो है हमारा इक्विवेलेंट होता है आपके थेवेनिन के, केवल डिफरेंस बस इतना ही होता है कि उसमें वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जाता है, इसमें करंट सोर्स।
एक कॉन्सेप्ट हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं कि अगर हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट दिया रहेगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में। हम आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम थेवेनिन की बात करें तो देखिए थेवेनिन और नॉर्टन में कंपैरिजन की अगर बात करें, नॉर्टन में हमारा I0 और इसके पैरेलल में एक R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा होता था, और इस थेवेनिन की बात करें तो एक VTH और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस। तो ये आपको देखने से क्या लग रहा है कि एक वोल्टेज सोर्स है, आइडियल या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के रूप में आप इसको कह सकते हैं, और इसको करंट सोर्स के रूप में कह सकते हैं, आइडियल या प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हम आइडियल और प्रैक्टिकल कुछ भी हो, ठीक है, वो आर इक्विवेलेंट और के वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। ठीक, तो अब इसको हम नॉर्टन में अगर कन्वर्ट करना चाहें, इस थेवेनिन को अगर नॉर्टन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो इस सर्किट में करंट निकालने के लिए हम VTH अपन ओम्स लॉ V इक्वल टू IR से I निकालने के लिए V अपन R कर सकते हैं। तो यहाँ पे I निकालना है हमें IN, तो IN की वैल्यू क्या हो जाएगी VTH अपन R इक्वलेंट। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे सर्किट हमारा क्या बन जाएगा, और रेजिस्टेंस जो ये वाला रेजिस्टेंस है वो हमारा पैरेलल में आ जाएगा, और IN इक्वल टू VTH अपन R इक्वलेंट। ये हमारा थेवेनिन से नॉर्टन में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए अगर नॉर्टन से थेवेनिन में कन्वर्ट करना है तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्टन से थेवेनिन में करना है तो अब इसके लिए हम देखिए V निकालना होता है VTH इक्वल टू हम कर सकते हैं IN इंटू R इक्वलेंट, ये हमारा कर सकते हैं। तो IN इंटू R इक्वलेंट, IN इंटू R इक्वलेंट, ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस है वो हमारा सीरीज में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट दिया रहेगा और कहेगा कि नॉर्टन के थ्रू हमको सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाला थेवेनिन इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो हमारा नॉर्टन में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, केवल हम IN की वैल्यू इस VTH और R इक्विवेलेंट के थ्रू निकाल लिए हैं। और वैसे ही इसमें भी हम वही किए हैं कि जो I और R इक्विवेलेंट के मान के वजह से हम VTH की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए हैं और R इक्विवेलेंट को हम सीरीज में ले गए हैं। तो इस तरीके से हम नॉर्टन का थेवेनिन में और थेवेनिन का नॉर्टन में कन्वर्जन कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चंस को बहुत से बहुत ज्यादा, और अगर दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस वगैरह आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।